बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज 9 रमज़ान पीर के दिन यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज 9 रमज़ान पीर के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज का ये खास वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़िएगा। ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि जो बंदा भी ये वजीफ़ा करता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज पीर के दिन का बहुत खास अमल आपको दूंगा, जो आपकी ज़िंदगी में और आपके घर के अंदर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की नहुसत, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जो रमज़ान का पहला अशरा है, वो अशराए रहमत कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अशरे को रहमतों का नज़ूल का ज़रिया बनाया और इंसान इस अशरे के अंदर रहमतों को हासिल करे और जितनी रहमत समेट सकता है समेट ले। इसलिए कि रमज़ान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहता है कि मांगो, सवाल करो। दोस्तों, इस महीने में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आँख, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने। ख़वातीन बेपर्दगी के गुनाह से बतौर ख़ास बचें। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलौच और लड़ाई झगड़ों से बचें और तरावी पूरे महीने पाबंदी से अदा करें। गिड़गिड़ाकर अपने वालिदैन, अहलो अयाल, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज़ो अकारिब और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मगफिरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर उसकी रज़ा और जन्नत मांगें, उसकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगें। दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ और ख़ास अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो फिर ना कहना कि वजीफ़े का फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ़ एक बार मिलता है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ़ चंद मिनट लगेंगे। दोस्तों, आप रमज़ान के अंदर एक जो नफिल है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। हर इबादत 70 गुना बढ़ा दी जाती है। आप जो नेकी करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है, जो अच्छाई करते हैं 70 गुना बढ़ जाती है, जो सदका करते हैं वो भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए रमज़ान में जितनी रहमत को लिया जाए, उतना ही इंसान को फ़यूज़ व बरक़ात पूरा साल मिलते रहते हैं। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने वाला। आज का वजीफ़ा मेरी उन बहनों, बेटियों, माँओं, बुज़ुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द उस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैप से हल चाहते हैं, तो 9 रमज़ान पीर के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा। रजब, शाबान और रमज़ान, इन 3 महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह हैं। इन 3 महीनों की हर घड़ी कबूलियत की है। इन 3 महीनों में बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, मुकद्दर का सितारा चमका लेता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं। शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा। दोस्तों, आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैप से पूरी करवाने का मौका मिल रहा है। अगर कोई बंदा या ज़लज़लाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब्बे करीम से अपने मकसद की नियत और हाजत करके बैठता है, तो इंशाअल्लाह गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है, टूट जाता है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो मोहब्बत के लिए पढ़ लें।
नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और इस वजीफ़े की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत यह है कि आपको जो कई सालों से नहीं मिल रहा। हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पर आसानियां नहीं आती। तो आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजतें इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएंगी। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसकूनी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो 9 रमज़ान पीर के दिन आज पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफ़ा किसी सूरत ना छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 9 रमज़ान पीर का दिन आ जाए तो या ज़ल जलाली वल इकराम को निहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना। अल्लाह वालो, ये वक्त हर किसी के नसीब में नहीं आता। पता नहीं हमें अगले साल मौका मिले या ना मिले। अब रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाबी होगी। या ज़ल जलाली वल इकराम जो सारी उम्र न मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज रब्बे करीम का नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई जो रमज़ान में अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है। अल्लाह वालो, जब रमज़ान का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ, मगफिरत, रहमतें, बरकतें और ख़जाने लेकर आता है। और जो बंदा रमज़ान की कदर करता है, रमज़ान को वेलकम करता है, रमज़ान को खुशामदीद कहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रोज़ा रखता है, वो रमज़ान के महीने में खजाने लूट लेता है। रमज़ान के महीने में अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। और जो बंदा ये सोचता है कि रमज़ान आएगा तो ये भी पढ़ लूँगा, वो भी पढ़ लूँगा, फिर वो सोचते सोचते रमज़ान को भी लापरवाही में गुजार देता है। इसलिए आपने लापरवाही नहीं करनी। अब तो वक्त है मांगने का, अब तो वक्त है इनामात से झोलियां भरने का, अब तो वक्त है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने का। रब्बे करीम जिस बंदे से राज़ी हो जाएगा, रमज़ान के महीने में मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके लिए घर में तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, उसके वेलकम का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, आप रमज़ान का वेलकम अच्छी तरीके से ना करोगे तो फिर रमज़ान के महीने में ना तो हाजात पूरी होंगी, ना दुआएं कबूल होंगी, और इस लापरवाही में रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। आज 9 रमज़ान पीर के दिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने से आप रब्बे करीम को राज़ी कर लेंगे। रमज़ान में आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपके रास्ते से तमाम परेशानियां, रुकावटें, पहाड़ भी खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह रास्ते से हट जाएंगे। ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाएंगी। रमज़ान में आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वसाई, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान की 9 तारीख पीर के दिन की मैं खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन ज़रूर कहना है। हो सके तो अपने नाम के साथ कमेंट्स में आमीन भी लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए।
ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी ज़िंदगी और उनके शौहर की ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमा और कुफर को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपने खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वसाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के उतने ज़्यादा मौक़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल इस्लामिक दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वसाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वसाइफ मिलते रहें। वसाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वसाइफ कितने ज़्यादा करामद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करके देखें, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब तवज्जो कीजिएगा। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आप तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब रमज़ान की 9 तारीख पीर के दिन का खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम का ये ख़ास वजीफ़ा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, आप रिज़्क़, दौलत, जो कुछ भी मांगना चाहते हैं आज मांग लें, क्योंकि आज 9 रमज़ान पीर का दिन है। आज मांगने की घड़ियां भी हैं
और ये मौका बार बार नहीं मिलता, आज मौका मिल रहा है। आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और आज रब्बे करीम से उस मकसद को लेकर बैठना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह गैब से मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफ़ा पढ़कर देखें। आपने अपने तमाम मकसदों की नियत करते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप अपने रब के हजूर पेश होकर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ रहे हैं वो वजीफा रब्बे करीम का लाडला वजीफा है और जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों को वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला गुनाहगार है, सियाकार है, जो कुछ मर्जी है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से एंड तक पढ़ लो। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। फकीरी से बादशाही नसीब होगी, गरीबी से अमीरी नसीब होगी। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। दोस्तों, बाज़ वक़ात बड़े बड़े वजीफे, बड़े बड़े अमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजात पूरी नहीं होती। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, रब नाराज हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए आपकी कोई हाजात पूरी नहीं होती। और अस्तगफिरुल्लाह रब का लाडला वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर पढ़ना है। आप अस्तगफिरुल्लाह को चाहे अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से कोई बात करनी है, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहाँ पर गुनाहगार है, उसने क्या क्या, किस किस की दिल आज़ारी की है या जो कुछ भी किया है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगिएगा। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफा बताऊंगा कि कामयाबी का राज कहते किसे हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी, ये तरीका बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है, अब जो भी हाजत पूरी करवाने का वक्त है, अब रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने तवज्जो और ध्यान और खुलूस नियत के साथ पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आपके दिल में मनपसंद नौकरी आए, मनपसंद शादी आए, कारोबारी मसाइल का हल, जो कुछ आपके जहन में, आपके दिल में आता चला जाएगा, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। क्योंकि या ज़ल जलाली वल इकराम रब का जलाली इसमें आज़म है और जब कोई बंदा रब को रब के नाम या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, रब की नेमतें अपने जलाल में आ जाती हैं और रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इसे अता फरमा दो। ये बंदा जिस हाजत के लिए बैठा है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। आज ये बंदा जितना मांगता है इसको गैब से अता फरमा दो। फिर बंदा मुंह से जो मांगता चला जाता है, रब की ज़ात खैर व बरकत करती चली जाती है। रब की ज़ात नस्लों को रंग देती है।
सिर्फ या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज 9 रमज़ान पीर के दिन का ये खास वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर लिया, किसी ने आपको बुला लिया, आपका ध्यान भटक गया, तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। वजीफ़ा छोटा सा है, खलूस नियत के साथ तवज्जो और ध्यान से पढ़ना। दूसरा ये कि वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी रब्बे करीम से मांगोगे इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। इसलिए आज रब्बे करीम से मांगते वक्त शर्माना मत। आज जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाना। और तीसरा, अगर आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ लिया, तो आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को लेकर बैठेंगे, तो 11 की 11 हाजात इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा, आपकी जो नामुमकिन ख्वाहिशात हैं, जो आपके तमाम मकासिद हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। क्योंकि आप उस रब्बे करीम से मांग रहे हैं जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना आज रब को रब की जलाली इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम से पढ़कर मना लिया जाए। अगर आप या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार सजदे की हालत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। अब जब कोई बंदा रब के करीब जाकर तन्हाई में आजिज़ी के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है, तो मेरा रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है। गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफ़ा मैंने आपको अस्तगफिरुल्लाह का बताया, जिसको पढ़ने से गुनाहों की छूट हो जाएगी, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। सच्ची तौबा कबूल होने के बाद फिर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरा और आज का आखिरी वजीफ़ा, जिसको पढ़ने के बाद फ़ौरन रिज़्क़ और दौलत का इंशाअल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा, जिसको पढ़ते साथ ही घर का एक एक शख्स दौलतमंद हो जाएगा। ये 9 रमज़ान पीर के दिन का खास अमल दे रहा हूँ। आपने ये अमल किया तो इंशाअल्लाह आप रब की रहमत को पूरा साल पाएंगे। आपने 9 रमज़ान पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। दोस्तों, आपने किसी भी लम्हे यकसोई से बैठकर ये आयत करीमा आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। रहमत लेने का सबसे बड़ा ज़रिया है। वो आयत करीमा क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपने ये आयत करीमा सिर्फ 33 बार पढ़कर दुआ करनी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए रहमत है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जब आप इसको 33 बार पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप दुआ करेंगे, आप पर रहमतों का नज़ूल होगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। आज ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ लो तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का फ़ायदा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि आज के दिन यह वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आपके पास खुद चल कर आएगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे।
आपकी ज़िंदगी हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर देखना। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़कर देखो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। अब यहाँ तक वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका, अब रब से इनाम लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे हबीब के सदक़े से मांगना। हज़रत इमाम हसैन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाए।